हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? फ्रेंड्स, मुझे पता है मैंने बोला था 20th तक मैं रीडिंग नहीं डालूँगी। मैं जिस सोल पर्पस में बिज़ी थी वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं वापस रिटर्न हुई हूँ आपके चैनल पे अपनी रीडिंग डालने के लिए आप लोगों के लिए। और बहुत लोगों की एनर्जी मैंने पिक किए। इन दिनों में मेरे पास बहुत ज़्यादा पर्सनल रीडिंग्स भी आए, उस वक्त मुझे काफ़ी लोगों की कलेक्टिव की एनर्जी पता चल रही है कि किस तरह की एनर्जी हो रही है। अगर आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन रिटर्न नहीं होंगे या कोई ड्रीम तो नहीं देख रहे, तो प्लीज़ इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज आपको अटैक कर सकती है। तो वो नेगेटिव एनर्जी से आप लोगों को बचना है, वो थॉट को उसी वक्त कट करना है, हाँ उसी वक्त उस एनर्जी को रिलीज़ करना है। बेसिकली मैं आपको ये बोलूँगी। तो वर्ल्ड कार्ड आपकी पर्सन की करंट एनर्जी हम लोग आज रीड कर रहे हैं। और जो लोग को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो मेरे बहुत ओल्ड फ्रेंड, उनको पता है उन्होंने इतना ड्रास्टिक चेंजेस देखे उनके लाइफ में, प्लस उनके बिहेवियर में उन्होंने इतना ज़्यादा वर्क किया है। क्योंकि जब उनको जैसे ही फियर आता है, कुछ भी आते हैं, वो डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करते हैं, तो उनका फियर तुरंत ब्रेक डाउन कर देती हूँ। तो उससे क्या, उनकी एनर्जी नेगेटिव की तरफ नहीं बढ़ती है और आप अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ तीव्र गति से बढ़ते हो। मतलब अगर आप 10 कदम पीछे जा रहे हो अपनी नेगेटिविटी की वजह से, उसी वक्त वो नेगेटिविटी को तोड़ देते हैं, तो वो आप लोग वो कदम पीछे जाने से बच जाते हो, फिर 2 कदम और आगे बढ़ जाते हो। तो यही चीज़ करना है अपनी जर्नी में। अगर आपको ऐसा कोई मेंटर है आपकी लाइफ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने आप के मेंटर खुद बनिए, खुद अपनी पावर खुद बनिए, क्योंकि सबके अंदर वो पावर है। आपके पसंद का कार्ड आ रहा है, वर्ल्ड कार्ड है। उनको पता है कि आप उनके वर्ल्ड हो, बेसिकली समझ रहे हो। या एंजल को पता है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। यहाँ देखिए 2 वैंड्स दिख रहे हैं आपको, एक सिल्वर वैंड और एक गोल्डन वैंड। तो ये दोनों को साथ में लाने की कोशिश की जा रही है एंजल की तरफ से। तो एक आपको पता है कि आपके पर्सन को कि ये जो पर्सन है उसके बगैर मैं इनकम्प्लीट हूँ, आपके बगैर इनकम्प्लीट है वो। ये फॉर श्योर उनको समझ में आ रहा है। पहले नहीं समझ में आता था, लेकिन अभी डेफिनेटली समझ में आ रहा है। इसमें तो डबल 5 नंबर का कार्ड ओपन हो रहा है, 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। उनको पता है उनको उन्होंने लाइफ में क्या मिस किया। सपोज तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में चले गए, तो वो 2 ऑफ कप इंपॉर्टेंट 2 ऑफ कप्स था जो आपके साथ में मिस कर चुके हैं। वो इम्पॉर्टेंट टाइम जहाँ तो जो था आपके साथ में नॉन कम्युनिकेशन करके या बातचीत नहीं करके, आपको ब्लॉक करके उन्होंने मिस किया। और डेफिनेटली वो ये चीज़ के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि वो ये जब तक वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको बैक दिखा के रखे रहे थे, तो वो भी कोई बहुत हैप्पी स्टेट में नहीं थे। डेफिनेटली उनको भी कोई ना कोई एंजल सपोर्ट कर रहा था उस वक्त, ताकि वो इस चीज़ों से बाहर निकल सके, अपनी ये नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकल सके। कोई भी नेगेटिव अटैक की वजह से या किसी भी वजह से वो आपसे सेपरेट हुए थे, तो उनको ये चीज़ का रियलाइजेशन है। कभी कभी ऐसा होता है ना इंसान को कि मुझे पता है मैं ये सही नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे ऐसा हो रहा है। ऐसा होता है ना। तो वैसे आपके पर्सन को ऐसे लग रहा है कि उस वक्त मुझे अंदर से एहसास था कि हाँ ये पर्सन स्पेशल है, फिर भी मैं क्यों इसके साथ में ऐसे कर रहा हूँ, क्यों इससे दूर भाग रहा हूँ, या क्यों इसके साथ में ऐसे बैड बिहेव कर रहा हूँ। ये चीज़ उनको ऐसे लगती थी। उनके शायद वो आँखों की जो पट्टी बन गई थी उनके आँखों पे, जो अगर सपोज़ उनको कोई ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो मोस्टली होते हैं पर्सन्स को, वो ईगो की वजह से आपसे भाग रहे थे, या फैमिली की वजह से उनकी आँखों पे पट्टी बन गई थी, जो भी रीज़न रहा हो, या नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से इनको हुई, तो वो पट्टी अभी वो आपके पर्सन की पूरी तरह से ओपन हो रही दिख रही है, पूरी तरह से ओपन हो रही है। और वो देखिए यहाँ पे गेट ओपन करके बाहर निकल के आ रहे हैं। सपोज जो भी कैद में थे या जो भी ब्लॉक में थे, या जिस तरह से भी आपको इससे अपने आप के लिए दरवाज़ा बंद करके रखे थे, तो यहाँ पे एक सॉर्ड भी है। तो यहाँ पे सॉर्ड मतलब इंसान एक ट्रूथफुल एनर्जी में, मतलब सॉर्ड्स के साथ में एक फास्ट गति से आना चाहता है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली एक ट्रूथफुल एनर्जी में साथ में आगे बढ़ना चाहता है। तो ये पर्सन आपके हमेशा, आप जितने भी टैरो में 8 ऑफ सॉर्ड्स देखें, उसमें इंसान देखेगा उनकी आंखों पट्टी बंधी हुई, हाथ बंधे हुए और बाजू चारों बाजू सॉर्ड से घिरे हुए। इसमें सॉर्ड्स है, देखो यहाँ पे सॉर्ड्स है, यहाँ पे 7 सॉर्ड 8 सॉर्ड, ये 8 सॉर्ड्स है, लेकिन ये 8 सॉर्ड्स ओपन हो रही, दूर जा रही, खुल रहे हैं इनके ब्लॉकेजेस। आपके दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस है वो ओपन हो रहे हैं। अगर आपके लोगों के बीच में जो भी नॉन कम्युनिकेशन है वो ओपन हो रहा है। आप लोगों के बीच में जो आपके मिसकम्युनिकेशन था या जो गलत फहमियाँ हो गई थी वो ओपन हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की आंखों की पट्टी पूरी तरह से उतर रही है। वो उतार रहे हैं अपनी आंखों की पट्टी, देखिए लिटरली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्सन अपनी आंखों की पट्टी उतार रहा है।
तो वो आपको बता रहे कि हाँ कि मुझसे गलती हो गई, आपको बहुत दिनों से ऐसे बोलना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे गलती हो गई पास्ट में बहुत ज़्यादा, आपको ब्लॉक करके या आपसे बात नहीं करके या आपको डिसरिस्पेक्ट करके या फैमिली की सुन के, जो भी उनके साथ में हुआ है आपके साथ में उन्होंने किया, तो वो बताना चाह रहे कि अब मेरी पट्टी आँखों की ओपन हो रही हैं और जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा था वो मैं सच देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। समझ रहे आपके जो भी पर्सन है, मेल या फीमेल जो भी है, तो वो आपको बताना चाह रहे हैं। और ये सन का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो एक यहाँ पे भी एंजल साथ में है, यहाँ पे टाइमिंग का है, तो आपके पर्सन देखो यहाँ पे घोड़े पे यहाँ पे एक फ्लैग लेके यहाँ पे सन का आ रहा है, तो एक इंसान एक रास्ता क्रॉस करके आ रहा है, ऐसे बोल सकते हो। तो वो डेफिनेटली वो समझ रहे चीज़ों को, ऐसा नहीं कि समझ नहीं रहे। और ये सिर्फ एक टाइमिंग का खेल था, इसकी वजह से ऐसा होता है, या एंसेस्टर प्रॉब्लम था, या आपके जो पास्ट कार्मिक बैगेज थे, वो जब टाइम आ जाता है ना क्लियर होने का, डिवाइन टाइमिंग आ जाता है, तो इंसान को आना ही पड़ता है। बोलते हैं ना, मेरे डैडी हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि जिसका जितना दाना पानी लिखा होता है ना, उतने दिन उसको वहाँ रहना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नहीं हो, जिस दिन वो उठ गया, वो एक सेकेंड यहाँ पे रुक नहीं सकता है। तो ये हमेशा मुझे बहुत बार उन्होंने मुझे बोला है। कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे एग्जाम्पल दे के बताते थे, कभी कोई हम लोग के घर में से या कोई सर्वेंट छोड़ के चला गया या किसी को हम लोग ने चेंज कर लिया, तो ऐसे बताते थे, कोई का दाना पानी इतने दिन ही था अपने घर में, ऐसे बताते हैं। मतलब बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते थे चीज़ों को, कि बच्चों को वो एक ही कहावत को इतनी बार बताते थे, हर तरह से कोई भी सिचुएशन ऐसी हुई तो ऐसे बताते थे कि ये कहावत का मतलब ये है, ये कहावत का मतलब ये। तो मैंने हर चीज़ बचपन से बहुत कहावत से सीखी है, अपने फादर से, मदर से बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब ना चीज़ें हम लोग को एग्जाम्पल्स देके सिखाई है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सिखाई है, क्योंकि मेरे डैडी ने भी बहुत स्ट्रगल किया, तो उन्होंने मुझे सिखाया है बहुत सारी चीज़ें, अपने एक्सपीरियंस से सिखाया है। तो ये चीज़ आपको चीज़ें एक्सपीरियंस, या तो खुद के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो या दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। आप समझ रहे हो, आपके पास चॉइस होती है, लेकिन आपके कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस देख के भी कितना सीख रहे हो, ये भी एक चीज़ होती है। आपके पर्सन एक हमेशा क्या एक गिवर रहे हमेशा, या तो आप बहुत ज़्यादा गिवर रहे, उनको पता है कि आप खुद अंदर से हर्ट थे तो भी हमेशा गिविंग एनर्जी में रहते थे, या उनको भी पता है कि वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो आपको इतना क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ना फैमिली प्रेशर था, उन सबको वो सपोर्ट कर रहे थे, तो वो सब चीज़ को छोड़ नहीं सकते थे, इसकी वजह से वो हैंडीकैप महसूस करते थे, आपके पास आ नहीं सकते थे। ये भी एक रीज़न था आपकी तरफ नहीं आने का। वो ये सब चीज़ आपको बताना चाहते हैं, अपनी दिल की बातें, और वो शायद आपको भी शायद देख रहे होंगे कि आप भी कुछ अपना सोल पर्पस कर रहे हो या बहुत कुछ कर रहे हो, तो वो चीज़ भी आपकी अप्रिशिएट करते हैं आपके पर्सन की। आप ना बहुत हार्ट के बहुत बड़े इंसान हो, मतलब बहुत बिग हार्ट पर्सन बोलते हो ना, वैसे टाइप के पर्सन। आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे हो, चाहे कुछ भी हो, हर किसी को आप देते हो, माफ़ कर देते हो बहुत जल्दी, जो बहुत कम लोगों में क्षमता होती है, जो आप लोगों को माफ़ कर देते हो। तो ये सब चीज़ें आपकी क्वालिटीज़ जो है ना, आपके पर्सन को भी आपकी तरफ अट्रैक्ट करके आपको बोलना चाहते हैं बेसिकली, कि ये सब चीज़ वो नोटिस करते हैं, ऐसा नहीं कि नोटिस नहीं करते आपके अंदर। और अपनी चीज़ें, अपनी मजबूरियाँ, अपनी ब्लॉकेजेस, अपनी लिमिटेशंस, अपने जो मजबूरियाँ हैं वो आपको बताना चाहते हैं। पहले जो नहीं बोलते थे ना, ये वो आप सोचते कि यार इस पर्सन को कितने भी मैसेजेस कर दो, ये जवाब ही नहीं देता है, जवाब ही नहीं देती है, तो क्योंकि वो आपको उस सब को अवॉइड करते हैं कि उनके पास उस चीज़ों का जवाब नहीं होता है, वो शायद वो आपको बताना नहीं चाहते, वो आपके सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहते या दिखने चाहती, इसलिए वो भी कितनी बार जवाब नहीं देते आपके पर्सन। तो इसलिए वो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, या वहाँ सिचुएशन से भाग जाओ या आपको अवॉइड करो। ये उस पर्सन के लिए बहुत इजी एक एस्केप रूट होता है आपसे उस वक्त, क्योंकि वो आपको फेस नहीं कर पाते हैं। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, उनको पता है अभी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई है आपके पास आने की, तो वो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। वो बोलना चाह रहे हैं आपको कि वो अभी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते, एक शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जो उनका अभी पहले जब इंसान का कप लव से फील होगा तभी वो आपकी तरफ आएंगे ना, अभी उनका लव का फील हो चुका है, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं अभी, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहते। वो बहुत टाइम से आपको नोटिस कर रहे हैं, दूर से या सोशल मीडिया से या फ्रेंड्स के थ्रू, कहीं से भी आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। और ये भी समझ रहे हैं कि आपने बहुत इन दिनों में बहुत नॉलेज गेन कर ली है, या आपने बहुत ज़्यादा जो आप चीज़ अचीव करना चाहते थे अब वो अचीव कर रहे हो, आप में एक स्टेबिलिटी है, आप बहुत विजडम आपने गेन कर ली है। ये चीज़ आपके पर्सन को आपके लिए समझ में आ रही है।
तो ये सब वो बोलना चाह रहे हैं कि वो आपको ये सब चीज़ आपकी बहुत पसंद करते हैं, बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इंडिपेंडेंट होते जा रहे हो, एक चीज़ आपके नहीं इंडिपेंडेंस भी बहुत आ रही है, तो ये चीज़ भी आपके पर्सन नोटिस कर रहे हैं आपके अंदर। तो ये सब चीज़ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसे लग रहा है ये पर्सन आपके लिए इस वक्त में बहुत ज़्यादा ये सब फील कर रहे हैं और वो अपनी करंट फीलिंग आपको बता रहे हैं। ये कार्ड भी लेना चाहूँगी, होप का कार्ड ओपन है, आप ओपन हुआ है। देखो उनका हार्ट चक्र का कार्ड ही आ रहा है, उनका हार्ट चक्र बहुत एक्टिवेट हो रहा है। आपके पर्सन का हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा ना तभी आप लोगों को बहुत इजीली फॉरगेट एंड फॉरगिव कर पाओगे, क्योंकि आपके साथ में ऐसी ऐसी इंसिडेंट्स होती जाएंगी जो कार्मिक्स लोग हैं या कोई भी आपके पार्टनर या कोई भी लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आप जो आपको वो परेशान अब करते हैं तो आपको उतना बैड फील नहीं होता, आपको लगता है हाँ ये बहुत छोटे लो वाइब्रेशंस के लोग हैं, इनको कितना भी समझा लो समझ नहीं सकते। आप उनके ड्रामा में इन्वॉल्व होना बंद कर देते हो, आप उनको बैकफायर, जैसे आप कैसे वो जो आपको एक जवाब दे रहे हो तो आप 2 जवाब देने में बिलीव करते थे कि आपको पता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, जवाब देने से पावरफुल फील करता हूँ या करती हूँ। अब वो आप सब चीज़ नहीं करते, आपको लगता है कोई जवाब देना ही नहीं है मुझे ऐसे लोगों को, उनको गॉड के भरोसे आप छोड़ देते हो, गॉड पे फेथ हो जाता है आपको कि हाँ ये मुझे इन लोगों के ड्रामा में इन्वॉल्व होना है, इनको जो करना है करने दो, मैं अपनी लाइफ में बढ़ रही हूँ। आपके पर्सन के लिए आप लोग कोई ग्रज नहीं रहती है, वो जो कुछ भी के पास अगर सबको सब भी आपको बार बार बैठते हो अकेले में, आपको पास्ट की बातें याद आती है कि मेरे पर्सन ने ऐसा किया वैसा किया ये किया वो किया, वो जब आएंगे तो मैं ऐसे बोलूँगा ये ऐसे बोलूँगी ये करूँगा। तो अभी तक आप वो हार्ट चक्र एक्टिवेशन आपका नहीं हुआ है, बिलीव मी। आपको हार्ट चक्र एक्टिवेशन होना है तो आपको होता है, तो आपको सामने वाले के लिए कोई भी ग्रजेस नहीं रहती है, आप अनकंडीशनल लव में रहते हो, आप किसी के लिए भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं लाते हो, आप सबके लिए पॉजिटिव सोचते हो, आप खुद की लाइफ के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हो, जो भी होता है बहुत एक्सेप्टेंस मोड में रहते हो। आपको पता है आगे चल के डिवाइन मेरे साथ में है, वो जो मेरे लिए सोचेंगे अच्छा ही होगा। ये तरह की एनर्जी आपकी बिल्टअप होना बहुत ज़रूरी है यूनियन में आने के लिए, और वो ऑटोमेटिकली आती है, बिलीव मी। अगर आपके पास अभी तक नहीं आई है तब तक अगर मैं कभी आऊँगी या आऊँगा इस तरह की एनर्जी में, मैम मुझे कितने लोग पर्सनली बोलते हैं मैम ये तो वो होता ही नहीं है, पता नहीं कैसे। होगा भाई होगा, आप मैंने देखी जर्नी खुद ने, तुम्हें भी आपको बता सकती हूँ हाँ कि आप जर्नी के किस स्टेज पे हो, आपको और कितना वक्त लगेगा, आपको कौन से फैक्टर पे वर्क करना है। कितनी बार तो कितने लोगों को यही नहीं पता होता है उनको अपने कौन से इशू पे वर्क करना है। जैसे भी कल किसी ने मुझे एक रीडिंग है, मैम आपने मुझे बताया मैं कौन से चीज़ पे वर्क करूँ, तो मुझे अच्छा लगा कि उनको ये चीज़ समझना है मुझे कौन सी चीज़ पे वर्क करना है। जब तक आपको पता नहीं है आपके अंदर क्या है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है अभी भी आ रही है, या आपके अंदर फियर बहुत आ रहा है, या आपके अंदर अभी भी जेलसी की भावना बहुत आ रही है, या आपके अंदर हर्टफुल एनर्जीज बहुत है, दूसरों को आप कर्सिंग एनर्जी में बहुत हो, तो बिलीव मी आपको वर्क करना है वो सब इश्यूज़ पे। अभी भी एक कॉन्शियसनेस को रेज कीजिए, अपनी कर्मा क्लिनजिंग कीजिए। जो क्लिनजिंग कर्मा क्लिनजिंग करते हो तो ऑटोमेटिकली आती है वो फीलिंग, धीरे धीरे जैसे चक्र एक्टिवेशन में आते हैं तभी। और होप का कार्ड आ रहा है तो डेफिनेटली आपके पर्सन बताना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में उनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होप है, आपसे बहुत ज़्यादा होप है। वो बोलना चाहते हैं वो हमेशा मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागे, मटीरियल हार्वेस्ट के पीछे भागते रहे, लेकिन उनको एक्चुअल समझ में आ रहा है रेस्टिंग फेज़ में कि उनका मटीरियल हार्वेस्ट कहाँ है, एक्चुअल उनका अबंडेंस कहाँ है। आप उनकी बेसिकली विश फुलफिलमेंट तो ये बताना चाहते हो, वो हमेशा से दिल में बताना कि आपको बता नहीं पा रहे थे, आप बताना चाहते थे सब चीज़ें लेकिन बता नहीं पाते थे। अब की बात आपने हमेशा सोचा ना कि मैं ही हमेशा बोलता रहती हूँ और बोलती रहती हूँ, मेरे पसंद कुछ भी जवाब नहीं देते, कुछ बोलते नहीं है, बहुत नम रहते हैं, कुछ मतलब रिस्पॉन्स तक नहीं देते। अब आप सुनोगे वो बोलेंगे, समझ रहे हो, वो उनके मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए आपको, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि ये मटेरियल हार्वेस्ट भी वो अपने लिए नहीं, आप दोनों के लिए सोच रहे थे। वो अपनी लाइफ में एक के जब मैस्कुलिन होते हैं ना, वो एक लाइफ में जब तक सिक्योरिटी फील नहीं करते हैं तब तक वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। तो वो एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक उनको सोसाइटी का भी बहुत प्रेशर रहता है, सोसाइटी में नेम का भी बहुत प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो आपको बताते नहीं हैं लेकिन अभी आके बताएंगे। तो ये सब चीज़ आपकी पर्सन की करंट एनर्जी एट प्रेजेंट चल रही है। वो बहुत कुछ उनको पता है कि उन्होंने बहुत टाइम डिले कर दिया है, बहुत कुछ आपको नहीं बताया है, तो वो चीज़ आपको बताना चाहते हैं। देखो यिंग यांग का बता रहे हैं, उनको पता चल रहा है ये सोलमेट का कनेक्शन है, यिंग यांग कनेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, ये भी उनको बता रहा है। अब आपके पर्सन सपोज बहुत ज़्यादा लस्ट एनर्जी में थे या तो अभी वो सेक्शुअल फ्रीडम उनको मिल चुकी है, वो बोल रहे हैं कि हाँ वो लस्ट की एनर्जी से कम्प्लीटली फ्री हो चुके हैं, या जो भी मटेरियलिस्टिक एनर्जी है उनसे फ्री हो चुके हैं, है ना। वो ये चीज़ डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आपका सेकंड चक्र जब बैलेंस होता है तो आपके पर्सन इस एनर्जी से बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं,
क्योंकि ये मैस्कुलिन्स में ज़्यादातर देखा गया है, वो उनके अंदर सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है और फीमेल का ये चक्रा कम्प्लीटली ब्लॉक्ड होता है, इसलिए वो कभी भी किसी के में फिजिकल नहीं होती है, या होती है तो वो फिजिकल इंटीमेसी में इतनी ज़्यादा जाती नहीं है किसी के साथ में भी, क्योंकि उनका सेकंड चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड होता है। और वही मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप में लड़कियों के साथ में बहुत ज़्यादा आसानी से चले जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपके पार्टनर के साथ में होती है। मैं हर किसी का नहीं बोल रही, किसी किसी का, हर ऐसे नहीं कि हर पार्टनर अगर सपोज़ फीमेल है, जो ज़रूरी नहीं उनके सेक्सुअल एनर्जी हाई है तो ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल रिलेशनशिप में जाओ। कभी कभी ऐसे इंसान ऐसी सेक्सुअल एनर्जी नहीं होती कि एडिक्शन की इशू हो जाती है, किसी को ड्रिंकिंग की एनर्जी की आदत हो जाती है, तो वो भी एक सेकंड चक्र से रिलेटेड होता है। तो वो सर की एनर्जी उनकी बहुत हाई हो जाती है, तो वो एनर्जी जैसे जैसे आपकी बैलेंस होना शुरू होती है, क्योंकि आप वो एनर्जी को फील करना शुरू कर देते। पहले आपको ये एक पाप जैसा लगता था, ऐसा लगता था कि एक बहुत गलत चीज़ लगती थी, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, तो आपको लगता था नहीं सेक्सुअली किसी के लिए फील करना अच्छी बात नहीं है। कोई सोचेगा तो मैं ऐसे सोच रही हूँ तो क्या सोचेगा, या मैं इस तरह की एनर्जी फील कर रही हूँ तो कैसा करेगा। तो ये जब आपकी जब ब्लॉकेजेस आपकी एक माइंड सेट होती है, जब चेंज होती है ना, तब सामने वाले का चक्रा भी बैलेंस होना शुरू होता है और सामने वाला भी इस ओवर एक्टिव एनर्जी से बैलेंसिंग एनर्जी में आना शुरू होता है। एक सिल्वर वाटरफॉल वो डेफिनेटली देख रहे हैं आगे, वो डेफिनेटली दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, वो आपको एक रेनबो के जैसे डेफिनेटली समझ रहे हैं और उनको एक्चुअल सेक्सुअलिटी का मीनिंग समझ में आ रहा है। आपको देख के ट्रू सेक्सुअलिटी का मीनिंग उनको समझ में आ रहा है कि ट्रू सेंशुअस पर्सन किसको बोलते हैं। सेंशुअस कपड़े मतलब खाली सेंशुअसली दिखाना या बोल्ड कपड़े पहनने से सेक्सुअलिटी नहीं होती है। एक इंसान पूरे ढके हुए कपड़े में भी बहुत ज़्यादा सेंशुअस लग सकता है। आपकी सादगी में एक सेंशुअसनेस है, आपके ना भोलेपन में, आप जो काम करते हो उसमें सेंशुअलिटी है, समझे। वो चीज़ आपकी पर्सन को आपकी अट्रैक्ट कर रही है, वो आपको ये बोलना चाहते हैं। और ये चीज़ उन्होंने बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हैं, वो ये भी आपको बताना चाहते हैं। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।